पटना में विपक्षी दलों की बैठक थी और बीजेपी पूरी ताकत से ये बताने में लगी हुई थी कि विपक्षी दलों में कभी एकता हो ही नहीं सकती। बीजेपी का पूरा कुनबा पूरे देश को यही बताने में लगा था। मीटिंग के बाद भी यही सिलसिला चलता रहा। अनुराग ठाकुर, अमित शाह से लेकर शिवराज सिंह चौहान और स्मृति ईरानी तक सब यही कहते रहे कि ये कोई मीटिंग नहीं, केवल फोटो सत्र है। विपक्षी दल के नेता साथ में फोटो खिंचवाने आए हैं। बैठक के बाद शनिवार को खुद विपक्षी दल वाले अपनी बैठक पर उतना बयान नहीं दे रहे थे जितना बीजेपी के नेताओं के ताबड़तोड़ बयान आ रहे थे। इन बयानों से क्या समझा जाए? क्या बीजेपी बेचैन है? उसे 2024 को लेकर चिंता होने लगी है या फिर ये कि तंज कसना उसकी आदत हो गई है? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बीजेपी की बेचैनी पर विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर विपक्ष की बैठक फोटो सत्र था तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में क्यों बोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि इस बैठक के बाद बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। वे समझ गए हैं कि अगर विपक्ष साथ आया तो वो 100 सीट के भी नीचे चले जाएंगे। तो क्या सच में बीजेपी को विपक्ष का डर सता रहा है, इसलिए वो उद्धव और ममता बनर्जी को विचारधारा के नाम पर, जबकि आपको भ्रष्टाचार के नाम पर भड़का रही है? उसका बार बार ये पूछना कि लालू और उद्धव एक साथ कैसे आ सकते हैं, महबूबा से शिवसेना का तालमेल कैसे होगा, टीवी डिबेट में आप प्रवक्ताओं को लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहने के लिए उकसाना, इन सब का मतलब आसानी से समझा जा सकता है। क्या बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि कुछ भी हो जाए विपक्ष तो एकजुट होकर ही रहेगा? वैसे देखा जाए तो बीजेपी की इस बेचैनी की वजह वो खुद है। दिल्ली में पहले एलजी के नाम पर केजरीवाल को काम नहीं करने देना, फिर उनके नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल देना। जब इससे भी बात नहीं बनी तो अध्यादेश लाकर सारी प्रशासनिक ताकतों को छीन लेना, पंजाब में रोज नया आरोप लगाना, यहाँ तक कि पंजाब दौरे पर पीएम का जाना और फिर लौटकर ये कहना कि अपने सीएम से कहना मैं बचकर लौट आया। ये सब नाटक केजरीवाल और उनकी पार्टी को इस स्थिति में ले आए कि वो कांग्रेस से मदद मांगने पहुंच गए। पटना बैठक से पहले केजरीवाल का बयान देखिए, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 23 जून 2023 को बिहार में ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में हराने पर सबसे पहले चर्चा हो। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है। अगर यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार नॉन बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी और वो दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को चलाएंगे। केजरीवाल की तरह ही कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद तकरीबन 1 साल नजरबंद रहने वाली और अब राज्य में चुनाव की मांग करने वाली महबूबा मुफ्ती भी कुछ ऐसी ही बातें कर रही हैं। बैठक के बाद उन्होंने कहा, हम सबका यही मुद्दा था कि लोकतंत्र, संविधान और धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। अब भी अगर विपक्षी एकता न होती तो 2024 में न विपक्ष बचता और न ही विपक्ष के नेता बचते। यानी जो बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बोल रहे थे, अब वो एक सुर में पूरा विपक्ष बोल रहा है। उनको डर इस बात का है कि 2024 में अगर मोदी को नहीं हराया तो न लोकतंत्र बचेगा न राजनीतिक दल। अब सवाल यह उठता है कि क्या जनता भी ऐसा सोचती है? जनता को लोकतंत्र का डर है या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है। हाँ, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप और मणिपुर जैसे राज्यों में हो रही हिंसा को देखते हुए जनता जरूर कोई विकल्प तलाश रही होगी। अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस बेहतर कर जाती है तब लगभग ये तय हो जाएगा कि क्षेत्रीय दल और छोटी पार्टियां कांग्रेस को बड़ा भाई मान लेंगी। ऐसे में बीजेपी की जो अब बेचैनी नजर आ रही है वो तब बौखलाहट में बदल सकती है। आपको क्या लगता है, विपक्षी एकता की जो तस्वीर शुक्रवार को पटना में दिखी, उसकी असल वजह क्या बीजेपी ही है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।